स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम अफेयर्स चैनल पे। मैं नितिन सिंह आपके लिए आज लेकर आया हूँ करंट अफेयर 11 सितंबर 2022 का। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इंडियन स्टूडेंट रिसीव द मोस्ट स्टूडेंट वीज़ा फ्रॉम द विच कंट्री इन 2022। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है आपको कि 2022 में इंडियन स्टूडेंट जो है वो पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा किस देश की वीज़ा लिए हैं, मतलब उनको किस देश की सबसे ज़्यादा वीज़ा मिली है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो मतलब इंडियन स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा लिया है अमेरिका से। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इंडियंस गेट मोस्ट स्टूडेंट वीज़ा फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 2022 emphasizes the significant contribution that Indian student makes the both of our nation as they form enduring relationship with American peers to uphold। तो यहाँ पे जो है यूनाइटेड नेशन की एम्बेसी है जो इंडिया में, उन्होंने ये रिपोर्ट दिया है कि भारतीय स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा वीज़ा लिया है अमेरिका से, और ये उनका कहना है कि अमेरिका के डेवलपमेंट में इंडियन स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा हाथ है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ओपन डोर रिपोर्ट, तो ओपन डोर रिपोर्ट है 2021 का, उसके हिसाब से 1,67,582 इंडियन स्टूडेंट जो थे वो 2020-21 में एकेडमिक ईयर में गए थे, मेकिंग अप रफली 20% ऑफ ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडिंग इन। तो यूनाइटेड स्टेट में जितने भी दूसरे देश के स्टूडेंट पढ़ते हैं उसमें से 20% स्टूडेंट जो है इंडियंस है। यहाँ पे देख सकते हैं डॉन हेफलिन, मिनिस्टर काउंसिलर फॉर कंसुलर अफेयर, एक्सप्रेस हिज डिलाइट एट हैविंग कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन स्टूडेंट परस्यूट ऑफ द टॉप नॉच एजुकेशन। तो यहाँ पे जो है अमेरिका जो है खुशी व्यक्त कर रहा है कि इंडियंस जो है यूएसए के टॉप एजुकेशन पे इतना बिलीव रखते हैं। चलिए नेक्स्ट। ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम। तो उसका नाम क्या है आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है जल एम्फासाइज, छाता, जीवन जल, वाटर बॉटल। चलिए ऑप्शन आंसर जानते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा छाता। देख सकते हैं ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम छाता, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम द टेरिस टू एक्वाफायर। द न्यू स्कीम वॉज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट लास्ट मंथ। तो लास्ट पिछले महीने अगस्त में जो है इस स्कीम को अप्रूव किया गया था, और ये जो है आने वाले 5 साल के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो स्टेट सेक्टर स्कीम है ये काम करेगा वाटर कंजर्विंग पे, जो भी रेन वाटर है उसको कंजर्व करेगा ताकि उसका यूज किया जा सके, और जो अर्बन लोकल बॉडीज है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एज पर द फिजिबिलिटी बेस्ड ऑन अ ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट कंडक्टेड इन 2020। तो 2020 में एक रिसर्च किया गया था जिसके हिसाब से रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा रूफ ऑफ द प्राइवेट बिल्डिंग। तो 29,500 प्राइवेट बिल्डिंग के छत पे स्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, जिससे बारिश की पानी क्या हो वहाँ पे इकट्ठा हो सके, जिससे हार्वेस्टिंग हो सके। और जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, कितने बिल्डिंग्स है, 19,025 गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर भी डेवलप किया जाएगा। चलिए एस्टिमेशन देख लेते हैं। 3,373 करोड़ लीटर ऑफ वाटर विल बी हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द स्कीम पीरियड बिटवीन 2020-23। तो 2022 से 2023 के बीच में यहाँ पे लक्ष्य है कि 373 करोड़ लीटर पानी जो है उसको हार्वेस्ट किया जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के सीएम जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम। किस नदी पे इन्होंने इनॉग्रेट किया है, ये रबर डैम जो है किस नदी पे है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है यहाँ पे गंगा रिवर, चेनाब रिवर, फाल्गु रिवर, गंगोत्री रिवर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा फाल्गु रिवर। तो देख लेते हैं इसके बारे में। बिहार के चीफ मिनिस्टर जो है नीतीश कुमार, उन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया है इंडिया का लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी रबर डैम, जो कि गयाजी डैम के नाम से जानी जाएगी। और ये किस नदी पे है, फाल्गु रिवर इन गया, बिहार के गया शहर में फाल्गु नदी के ऊपर बनाया गया है।
ये जो डैम है बनाया गया है कुल लागत से 324 करोड़ के लागत से, और इसको बनाया किसने है? आईआईटी रुड़की के जो भी एक्सपर्ट है उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना योगदान दिया है। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिहार की कैपिटल पटना, यहाँ की चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, और यहाँ के जो गवर्नर है फागू चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री अवार्डेड मेरिटोरियस सर्विस मेडल टू लांबा फॉर्मर नेवी चीफ ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे लांबा जो फॉर्मर नेवी चीफ है इंडिया के, उनको किस कंट्री ने मेरिटोरियस सर्विस का मेडल दिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर। तो देख लेते हैं, यहाँ पे सही ऑप्शन है सिंगापुर। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। फॉर्मर इंडिया चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमायरल सुनील लांबा, तो ये जो है नेवी के चीफ हैं, इंडियन नेवी के, इनको मिला है सिंगापुर का प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड द पिंगट जैसा गेमिलगर और मेरिटोरियस सर्विस मेडल। तो इनको किसने दिया है? सिंगापुर के प्रेसिडेंट जो है हालिमा याकूब। एडमायरल लांबा जो है हैज बीन कन्फर्ड द अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन enhancing the strong and long standing bilateral defense relationship between इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी। तो इनको ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने इंडियन नेवी और सिंगापुर के नेवी के बीच में अहम जो भी रिलेशन है उसको इन्होंने मजबूत करने का काम किया है, और बहुत सारे ड्रिल्स में ये इन्वॉल्व थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएनडीपी ह्यूमन इंडेक्स 2021, इंडिया रैंक्स आउट ऑफ 191 कंट्री। तो यहाँ बताना है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 191 कंट्री में से किस स्थान पे है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 140, 132, 136, 145। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 132। चलिए जानते हैं इसके बारे में। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया जो है अपनी पोजीशन खुद, मतलब हमारी रैंकिंग इस बार और ख़राब हुई है, हम और नीचे खिसक चुके हैं। तो 132 रैंकिंग पे हम स्थान पे हैं 191 कंट्रीज़ में से। तो ये जो सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर है जब इंडिया ने ड्रॉप अपने रैंकिंग में देखा है, और पिछले तीन दशक में पहली बार ये हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये किस बेसिस पे होता है? किसी भी कंट्री की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें उसके आधार पे, और जो भी स्कूलिंग ईयर्स में ड्रॉप है उसके आधार पे, और फीमेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके आधार पे, और फीमेल स्कूल ईयर्स, इन चार मुद्दों को देखते हुए किसी भी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो है रजिस्टर किया जाता है। चलिए जानते हैं कुछ कंट्रीज के बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं टॉप 10 कंट्री जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड। ये जो है टॉप 10 कंट्री हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन का स्टेट मॉर्निंग मतलब एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा है सितंबर 11 को। तो आपको बताना है किसके रिस्पेक्ट में इन्होंने रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है किंग चार्ल्स, ऑप्शन हो जाएगा किंग चार्ल्स, शिंजो आबे, क्वीन एलिजाबेथ टू, भगत सिंह। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा क्वीन एलिजाबेथ टू। जान लेते इसके बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है एक दिन का राष्ट्रीय शोक 11 सितंबर 2022 को पूरे भारत में। तो ये क्यों है? क्योंकि मजेस्टिक क्वीन जो है एलिजाबेथ वो पास हो गई हैं 96 ईयर के एज में। इनकी डेथ हो गई है सितंबर 8 2022 को। तो इसीलिए इस दिन क्या रखा गया है? मॉर्निंग रखा गया है। तो यहाँ पे नेशनल फ्लैग का जो इंडिया का नेशनल फ्लैग है वो आधा झुका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इनॉग्रेट करेंगे 2 डे सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव। तो किस दिन इनॉग्रेट करेंगे इसका आपको बताना है डेट। तो यहाँ पे ऑप्शन है 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर और 13 सितंबर। चलिए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 10 सितंबर। जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो 10 सितंबर को इनॉग्रेट करेंगे 2 डे स्टेट सेंटर साइंस कॉन्क्लेव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और ये जो कॉन्क्लेव है साइंस सिटी अहमदाबाद में मतलब ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर
एड्रेस करेंगे जो भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस ओकेशन में आएंगे। द कॉन्क्लेव इज इन द लाइन विद पीएम्स रिलेंटलेस एफर्ट टू फैसिलिटेट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। तो यहाँ पे कंट्री में साइंस के क्षेत्र में इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। चलिए नेक्स्ट। Volker Turk from which country has been appointed as the next UN High Commissioner for Human Rights? तो यूनाइटेड नेशन के हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट जो है ये वॉल्कर टर्क को अपॉइंट किया गया है। आपको बताना है कि ये किस कंट्री के हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा जापान, हंगरी, चाइना और ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रिया। चलिए जानते हैं, देखते हैं। ऑस्ट्रिया वॉल्कर टर्क हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट। The approval for the later appointment came from the Secretary General of the United Nations Antonio Guterres after the approval by General Assembly। तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने इनको अप्रूव किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा ने विन किया है डायमंड लीग फाइनल इन जूरिक। आपको बताना है कि वो कौन सा मेडल उन्होंने इस लीग में जीता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और डायमंड मेडल। तो ये जो फर्स्ट इंडियन है इन्होंने जीता है, तो आपको इसका आंसर बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा गोल्ड मेडल। चलिए, तो नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने जीता है गोल्ड एट डायमंड लीग फाइनल। नीरज चोपड़ा ने हिस्ट्री इतिहास रच दिया है, क्योंकि ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप में ट्रॉफी लिया है। तो नीरज गोल्ड मेडल विनिंग थ्रो केम इन द सेकेंड अटेम्प्ट। अपने दूसरे प्रयास में इन्होंने 88 मीटर का भाला फेंका था। तो दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप यहाँ तक जुड़े थे। अगर आप नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। धन्यवाद।